हिंदुस्तान के 3 शेर जिनके आगे दुनिया नतमस्तक। इस तिकड़ी के आगे दुश्मन हो जाते हैं ढेर। एक जेम्स बॉन्ड, एक रणनीतिकार तो एक सबका बॉस। मोदी, जयशंकर और डोभाल, इनका अलग ही है भौकाल। तारीख थी 16 मई 2014। बदल गई थी इस दिन देश की राजनीति, क्योंकि पहली बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता बीजेपी को सौंपी थी। बीजेपी की इस जीत के नायक थे नरेंद्र मोदी। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया था, उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था। जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया था। 16 मई को जब नतीजे आए तो देश ने इतिहास रच दिया था। 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके बाद पीएम मोदी ने देश के लिए काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से 2019 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की शानदार जीत हुई। दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपना रुतबा बुलंद किया। देश और दुनिया में मोदी सरकार ने कमाल का काम किया और भारत की धाक जमाई। पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत ने अपनी दखलंदाजी बढ़ाई और अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो ये सबको समझ आ गया कि मोदी सरकार फ्रंट फुट पर ही खेलने आई है। वहीं भारत के विदेश में बढ़ते इस दबदबे के पीछे 3 अहम लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। ये 3 नाम हैं नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम जयशंकर और अजीत डोभाल। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल की जबरदस्त केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से तीनों के बीच शानदार तरीके से रणनीति भी बनती है। किसी भी बड़े मसले पर इन सब की राय के काफी मायने होते हैं। चीन और पाकिस्तान से टक्कर की बात हो या फिर यूक्रेन पर दुनिया के नजरिए से इतर रुख अपनाने का मसला हो, इन्होंने कभी भारत को मात खाने नहीं दी। जयशंकर और अजीत डोभाल अपने अपने काम में माहिर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलते भारत की बुलंद और बेबाक आवाज हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कूटनीति के मास्टर हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन त्रिदेव के बारे में, जिनकी अगुवाई में भारत इतिहास रच रहा है। नरेंद्र मोदी 2014-2019 में पीएम बनकर इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान विदेश नीति पर लगातार काम कर रहे हैं। भारत अब हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखता है। पीएम मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम देशों से भी भारत के रिश्ते बेहतर हुए। आज दुनिया के तमाम देश उन्हें सम्मानित करते हैं। कोई उनके पैर छू रहा है तो कोई उन्हें बॉस बता रहा है। My friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने डंके की चोट पर पीएम मोदी को दुनिया का बॉस बताकर यह साबित कर दिया कि किस तरीके से भारत ने अपना भौकाल पूरी दुनिया में बुलंद किया है। एस जयशंकर
31 मई 2019 को मोदी सरकार में शामिल हुए जयशंकर को भारत की मजबूत विदेश नीति का श्रेय काफी हद तक दिया जा सकता है। एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव भी रहे। इससे पहले उन्होंने चीन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों में राजदूत का पद संभाला। उनके पिता के सुब्रमण्यम को भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकारों में से एक माना जाता था। वहीं अब विदेश मंत्री का पद संभाल रहे एस जयशंकर दमदारी के साथ भारत की बात रखते हैं। पाकिस्तान, रूस, अमेरिका सबको उन्हीं की भाषा में जवाब देना वो जानते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बेहतर हुई है। अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी कुशलता और क्षमता से उन्होंने दुश्मनों को चने चबुआ दिए, चाहे पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखाना हो या फिर मौजूदा वक्त में खालिस्तान, पीएफआई और देश विरोधी संगठनों की कमर तोड़नी हो। अजीत डोभाल हर जगह कामयाब हुए। इसके अलावा जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तब भी अजीत डोभाल ने ही पूरी रणनीति बनाई। 31 मई 2014 को एनएसए बने अजीत डोभाल मोदी कार्यकाल में देश के सबसे मजबूत स्तंभ में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, इन तीनों ने भारत के लिए बेहतरीन काम किया और अभी भी लगातार अपने मिशन पर लगे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के ये तीन शेर पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहे हैं। At the level where it is. I feel, it's been an enormous good fortune of the country to have somebody like this at this time. And I'm not saying this because, he's the Prime Minister of the day and I'm a member of his cabinet. I'm saying it because if you look at even the points I shared with you, that you have a huge, once in a century health challenge. It's only somebody who's so grounded, who's immediately saying, okay, there's a health challenge, but what will you do for the person going back home? How will you feed that person? What will you do for the person, how will you put money into, and whose bank account should you put the money? Now, the idea that we should actually focus a lot on the women, that the women will manage that money better. I would say very honestly, it's not an idea which would have occurred to why am I saying this to you? I say this, that take that sense of what a leader of a country like India is about in a very, very considered way. That leadership is something, good leaders are people very grounded, very experienced, with an enormous feel for what is happening, but who also have that passion, that desire to take the country to a different level, who have that ability to go from the ground to up there, be enormously visionary and enormously grounded. And I can tell you such people honestly come once in a lifetime.